students, Green's theorem is if p function of xy and q function of xy are continuous function of x and y having continuous partial derivative in a region R and xy plane bounded by a closed curve C, then closed integral p dx plus q dy equal to double integral over R curly q by curly x minus curly p by curly y dx dy. It is useful for evaluating line integral around closed curve C. Question है, verify Green theorem in the plane for integrals over C 3x square minus 8y square dx plus 4y minus 6xy dy, where C is bounded by the region defined by y equal to under root x to y equals to x square. पहले हम इसका कर्व ट्रेसिंग करेंगे, ठीक है. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x की पावर इवन है तो y के अबाउट सिमेट्रिक होगा. y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, y की पावर इवन है तो x के अबाउट सिमेट्रिक होगा. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, ठीक है. यहाँ y की वैल्यू रख दोगे, ये यहाँ पे आप x मतलब दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करोगे तो 0 0 एंड 1 1 आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएगा, ठीक है. 0 0 एंड 1 1. तो हमने एंटी क्लॉकवाइज लेना होता है, जो पाथ हमने लेना लाइन इंटीग्रल का एंटी क्लॉकवाइज. तो हमने लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर ओवर सी, तो दो कर्व्स हैं C1 और C2, दोनों के इंडिविजुअली निकाल के हम उनको ऐड करेंगे. अलोंग C1 के अलोंग देखो y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ले लो y का dy, एक्स स्क्वायर का 2x dx, ठीक है. अब C1 के अलोंग जो स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, जब भी लाइन इंटीग्रल करना है या तो आप उसको पूरा x में कन्वर्ट कर लो या फिर आप उसको पूरा y में कन्वर्ट कर लो. तो इसको हम पूरा का पूरा x में कन्वर्ट कर लेंगे. तो यहाँ पे हम 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, y स्क्वायर y की जगह पे x स्क्वायर पुट किया, ठीक है, dx, देन 4y, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, माइनस 6xy, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, dy की वैल्यू हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी. x की वैल्यू 0 से C1 के लॉन्ग 0 से 1 है, तो x की जो लिमिट्स हैं वो 0 से 1 आ रही है. तो अब हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, उसके बाद कलेक्ट कर लेंगे एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स क्यूब वाली टर्म और एक्स रेज़ टू पावर 4 वाली टर्म. -8 है और -12 है, -20 हो गया. अब हम इंटेग्रल कर देंगे. एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल एक्स क्यूब बाई 3, 3 से 3 कैंसिल. एक्स की पावर क्यूब का इंटेग्रल एक्स की पावर 4/4, 4 से 8 कट गया, 2 आ गया. एक्स की पावर 4 का एक्स की पावर 5/5, 5 4 = 20, ऊपर 4 आ गया. अब हम रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है. तो ये आपके पास सॉल्व करके आ गया -1. अब C2 के अलोंग, C1 तो हो गया, C2 एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ y के लिमिट 1 to 0 है, y की लिमिट आएगी 1 to 0. C2 के अलोंग x की वैल्यू कितनी है, y स्क्वायर, डेरिवेटिव कर लेंगे 2y dy इक्वल्स टू dx. इसको हम पूरा का पूरा y में सॉल्व कर देंगे ताकि अंडर रूट ना आए, तो y में रख के इसकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी. तो ये हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 1 to 0. हमने क्या किया, जहां जहां पे x या dx था वहां वहां y या dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको टोटली y के अंदर कन्वर्ट कर लिया. अब हम C2 के अलोंग इंटेग्रल कर रहे थे, dy सब में से कॉमन ले लेंगे, फिर लाइक टर्म्स हम कलेक्ट कर देंगे, ठीक है. 16y³ और -6 -22y³, इसका इंटेग्रल कर देंगे. y की पावर 5 का आएगा, y की पावर 6/6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया. y³ का y की पावर 4/4, तो कटिंग होके 11/2 आ गया. इसका y²/2, 4 से 2 कट गया, 2 आ गया. देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है. यहाँ हमने एक चीज की है, यहाँ लिमिट थी 1 से 0, बाहर माइनस करके लिमिट्स को इंटरचेंज किया. बाहर माइनस इसलिए आया है, हमने लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिए. तो इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आ गया -5/2, बाहर माइनस था 5/2. इसको थर्ड सपोज कर लिया. अब फर्स्ट में सेकंड और थर्ड की वैल्यू पुट कर दी, दोनों को ऐड कर दिया, तो ये आ गया लाइन इंटीग्रल 3/2. अब हम इसी को ग्रीन थ्योरम
हेल्प से प्रूफ करे सॉल्व करेंगे और 3/2 लेके आएंगे. We know by Green theorems integral p dx plus q dy equals to double integral curly q by curly x minus curly p by curly y dx dy. अब हमें डबल इंटेग्रल सॉल्व करना, बिकॉज लाइन इंटेग्रल हम सॉल्व कर चुके हैं. अब डबल इंटेग्रल के लिए हमें करना है करली क्यू बाय करली एक्स. क्यू है dy का कॉफिशिएंट, उसका आप x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव सॉल्व करोगे तो -6y आएगा. माइनस करली p बाय करली y. p है dx का कॉफिशिएंट, dx के साथ जो p है उसका आप y के साथ डेरिवेटिव करोगे पार्शियल तो वो -16y आएगा. तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएंगे. अब हमें dy और dx की लिमिट्स लेनी है. तो मैंने आपको बताया था कि हम y को वेरिएबल रखेंगे, हम y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. तो ये वाली जो है ये लोअर लिमिट देगी, ये वाली अपर लिमिट देगी. ये वाला कर्व कौन सा है, यहाँ से y की वैल्यू x स्क्वायर, तो लोअर लिमिट आ गई x स्क्वायर. अपर लिमिट ये है, ये वाला कर्व कौन सा है, y इक्वल टू √x, तो y इक्वल टू √x आ गया. और -6y प्लस 16y 10y हो गया. x की लिमिट कितनी है, 0 से 1. x की लिमिट आ गई 0 से 1. 10 कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर आ गया. y का इंटीग्रल y स्क्वायर बाय 2. लिमिट्स जो है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गई हैं. अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे. अब हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आ जाएगा x माइनस x रेज टू पावर 4. बिकॉज x √x का स्क्वायर करोगे तो x आएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4. अब x की पावर n का इंटीग्रल n+1 ओवर n+1 n+1 ओवर n+1. ठीक है. फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. यहाँ अंदर एलसीएम ले लेंगे तो सॉल्व करके कटिंग होगी 2 आ गया, इधर 3 आ गया. 3/2 इसको हम फिफ्थ इक्वेशन कह देंगे. फोर्थ इक्वेशन में भी 3/2 था, फिफ्थ में भी 3/2 है. फ्रॉम 4 एंड 5 दोनों इक्वल हैं, हेंस ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाइड. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, वेरीफाई ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन इंटीग्रल ओवर सी x स्क्वायर प्लस xy dx प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy where c is square formed by lines. ये ये लाइन है x इक्वल टू 1, ये है x इक्वल टू -1. तो ये पॉइंट a पॉइंट आ जाएगा 1 -1, b आ जाएगा 1 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, c 1 -1, b -1 -1. और हमने एंटी क्लॉकवाइज पाथ लेना है. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज. तो लाइन इंटीग्रल f डॉट dr ये होगा लाइन इंटीग्रल अलोंग ab प्लस लाइन इंटीग्रल अलोंग bc प्लस लाइन इंटीग्रल अलोंग cd प्लस लाइन इंटीग्रल अलोंग ba. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन पोज करेंगे. हम चारों पाथ के अलोंग लाइन इंटीग्रल निकालेंगे और फिर उनको ऐड करेंगे तो टोटल लाइन इंटीग्रल निकल आएगा. अब हम हर पाथ के अलोंग लाइन इंटीग्रल सॉल्व करेंगे. तो पहले हमें एफ वेक्टर चाहिए. एफ वेक्टर के लिए dx की जगह पे i लिख देंगे, dy की जगह पे j लिख देंगे. dz है ही नहीं है तो वहां पे उसको हम छोड़ देंगे. अलोंग ab, a पॉइंट है 1 -1, b है 1 1. चेक करो ए बी के अलोंग ये क्या है, x इक्वल टू 1 लाइन है. x अगर कांस्टेंट गिवन है तो dx क्या आएगा, 0. अब ए बी के अलोंग y की वैल्यू देखो -1 से 1. ठीक है, y की वैल्यू कैसे जा रही है, -1 से 1. y वेरी कर रहा है. तो आपने इंटेग्रल में x को 1 dx को 0 और y की ये लिमिट ले लेंगे. -1 to 1 dx 0 है तो पहली वाली 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा. प्लस x को 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर dy. f ऑफ x इक्वल टू k हो के कांस्टेंट हो. अगर कांस्टेंट फंक्शन हो, हमें पता है f ऑफ x इक्वल टू माइनस f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ माइनस x आएगा. ठीक है, अगर f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ माइनस x आए तो इवन होता है. तो 1 क्या हो गया, इवन. y स्क्वायर भी क्या है, इवन. अगर -a to a इवन फंक्शन हो, वो होता है 2 टाइम्स 0 to a और इवन फंक्शन. अगर सपोज यहाँ ऑड होता तो -a to a ऑड फंक्शन का इंटीग्रल 0 होता है. तो ये इवन है, ये 2 टाइम्स 0 to 1 बन जाएगा. अब हम y का dy का इंटीग्रल y स्क्वायर का y³ 3. लिमिट्स राइट हैंड साइड पे आ गई. फिर हम y की जगह पे 1 रखेंगे अपर लिमिट, देन माइनस लोअर लिमिट. लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी. इसको जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो अलोंग AB मेरा इंटीग्रल निकला है 8/3. अब हम BC के अलोंग लाइन इंटीग्रल निकालेंगे. ठीक है,
बी और सी के अलॉन्ग, आप देखो लाइन क्या है, y इक्वल टू 1, डेरिवेटिव ले लो, dy 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके अलॉन्ग x कैसे वेरी कर रहा है, हमने एंटी क्लॉकवाइज चलना है, x वेरी कर रहा है 1 2, BC के अलॉन्ग जो x वेरी कर रहा है वो कर रहा है 1 2 माइनस 1। ठीक है, BC के अलॉन्ग x वेरी कर रहा है 1 2 माइनस 1 वेरी कर रहा है। ठीक है, हमारा जो BC है वो वेरी करेगा 1 2 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर आप x की वैल्यू देखो कितनी है, -1। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है 1। C कोऑर्डिनेट था -1 और 1। तो अब हम लिमिट पुट कर देंगे इंटेग्रल में, x की लिमिट्स पुट कर दी, y को 1 पुट कर दिया और dy को 0 ले लिया, dy वाला पूरा 0 हो गया। ये इसको लिमिट सेपरेट कर ली हमने। क्या किया, बाहर नेगेटिव लेके 1 से -1 लिमिट को इंटरचेंज किया है, माइनस बाहर लेके -1 to 1 कर दिया। ये देखो x स्क्वायर इवन फंक्शन है, x ऑड फंक्शन है, ऑड का इंटेग्रल -a to a 0 होता है, और ये 2 टाइम्स 0 to a। एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल x³ 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे 1/3 आएगा, तो -2 बाहर है, तो ये बन जाएगा -2/3। अब हम CD के अलॉन्ग लाइन इंटेग्रल निकालेंगे। CD के अलॉन्ग, C और D के अलॉन्ग x की वैल्यू -1 है, dx लोगे 0 आएगा, और y कैसे वेरी कर रहा है 1 2 -1, हमने एंटी क्लॉकवाइज पाथ फॉलो करना है। तो CD के लॉन्ग f डॉट डी आर, आ जाएगा 1 2 -1 1 + y² dy। बाहर माइनस लिख के लिमिट्स को हमने इंटरचेंज कर दिया, ये आ गया 1 + y² dy। 1 भी इवन है, y² भी इवन है, तो 2 टाइम्स 0 to 1 हो जाएगा। 1 मतलब dy का इंटेग्रल y² का y³ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -8/3 आपका आ जाएगा। अब अलॉन्ग DA के अलॉन्ग y की वैल्यू देखो -1 है, तो dy 0 आएगा। x कैसे वेरी कर रहा है -1 to 1, x वेरी कर रहा है -1 to 1, तो DA के लॉन्ग f डॉट डी आर आएगा -1 to 1, dy वाली टर्म 0 हो जाएगी, y को -1 पुट करेंगे, x² - x dx। इंटेग्रल हमने सेपरेट कर दिया। ये इवन फंक्शन है, इसका इंटेग्रल -a to a इवन का होता है 2 टाइम्स 0 to a इवन फंक्शन। ये ऑड फंक्शन है, -a to a ऑड फंक्शन 0 हो जाएगा। तो x² का इंटेग्रल x³ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इन चारों को प्लस करेंगे। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में इंटेग्रल ओवर CF डॉट डी आर निकालेंगे। AB के अलॉन्ग 8/3 था, BC के अलॉन्ग -2/3, CD के अलॉन्ग -8/3, DA के अलॉन्ग 2/3। सब कुछ आपस में कैंसल आउट हो रहा है, तो 0 आ गया लाइन इंटेग्रल से। अब हम इसको ग्रीन थ्योरम की हेल्प से वेरीफाई करेंगे। अब हम ग्रीन थ्योरम की हेल्प से इस इंटेग्रल को कैसे वेरीफाई करेंगे। ये इंटेग्रल की वैल्यू होती है करली q बाय करली x। q क्या होता है, dy का कोफिशिएंट, इसका आप x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करो 2x आएगा। p क्या होता है, dx का कोफिशिएंट, इसको हम y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, ये x आ जाएगा। करली q बाय करली x माइनस करली p बाय करली y की वैल्यू पुट कर दी। x की मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, y की मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो ये 2x - x x बन गया। पहले हम dy का इंटेग्रल y कर देंगे, फिर लिमिट्स राइट साइड पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 2 कांस्टेंट है, हम बाहर निकाल देंगे, अंदर आ गया -1 से 1 x dx। ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का इंटेग्रल 0 होता है, -a to a ऑड फंक्शन का इंटेग्रल 0, 0 into समथिंग 0, लाइन इंटेग्रल से भी 0, ग्रीन थ्योरम से भी 0, हेंस ग्रीन थ्योरम वेरीफाइड। एक लास्ट क्वेश्चन है, अ वेक्टर फील्ड f इज गिवन बाय f वेक्टर इक्वल टू sin y I कैप प्लस x into 1 plus cos y j cap, find integral f dot dr over c where c is x square plus y square equals to a square। हमें f dot dr चाहिए, हमें पता है इंटेग्रल f dot dr के लिए जहां i होता है वहां dx होता है, जहां j है वहां dy होता है, बट ग्रीन थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होता है करली q बाय करली x। इसका x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव 1 plus cos y आ जाएगा, माइनस करली p बाय करली y, तो साइन y का डेरिवेटिव cos y, cos से cos कैंसिल आउट, इंटेग्रल डबल इंटेग्रल dx dy। हमें पता है ये एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है, सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r स्क्वायर, रेडियस है a, तो पाई a स्क्वायर आंसर आ गया।